वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन की टेस्ट का इंग्लिश पोर्शन डिटेल में सॉल्व करेंगे। यह टेस्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने 18 जनवरी 2024 को कंडक्ट की थी। ये इस सीरीज का 13th वीडियो है। अगर आपने पहले 12 वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आपने वो ज़रूर भी देखने हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है कि द सिनोनिम ऑफ नोविस इज। नोविस बेसिकली एक नाउन है जिसका क्या मकसद है, कोई भी ऐसा शख्स जो इनएक्सपीरियंस्ड हो, किसी जॉब या किसी सिचुएशन में नया हो बिल्कुल, उसको हम क्या कहते हैं, नोविस। अब आते हैं ऑप्शंस पे। तो नोविस का सिनोनिम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट क्या होता है? किसी चीज का माहिर। जाहिर सी बात है उसको वो नया नहीं होता, उसको कोई ना कोई तजर्बा होता है। ऑप्शन बी है बिगनर। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? बी, बिगनर। ऑप्शन सी है प्रोफेशनल एंड ऑप्शन डी है वेटरन। अब वेटरन भी किसे कहते हैं? कि ऐसा शख्स जिसको लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो इन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो एक्सपर्ट या वेटरन, ये नॉविस के क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे, एंड इसका सिनोनिम क्या होगा? बिगनर। क्वेश्चन नंबर 2 है सिनोनिम ऑफ साइकोफेंट इज। ऑप्शन ए है रिबेल, बी क्रिटिक, सी फॉलोअर, डी है फ्लैटरर। अब साइकोफेंट किसे कहते हैं? चापलूस बंदे को। ऐसा शख्स जो दूसरों की क्या झूठी तारीफें करता है अपना मकसद, अपना फायदा हासिल करने के लिए। तो साइकोफेंट का जो सही ऑप्शन क्या होगा? फ्लैटरर। ऑप्शन ए है रिबेल। अब रिबेल किसे कहते हैं? बागी, एजिटेटर। क्वेश्चन नंबर 3 है एंटोनिम ऑफ मेटिकुलस इज। मेटिकुलस किसे कहते हैं? केयरफुल, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। ऐसा शख्स जो क्या हो? केयरफुल हो, मतलब लापरवाह ना हो किसी अमल को करने में। तो मेटिकुलस के सिनोनिम्स क्या हैं? केयरफुल, प्रिसाइज, एक्यूरेट या डेलिजेंट, स्क्रूपुलस। एंड ये जो पेंस्टेकिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। पेंस्टेकिंग मतलब केयरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो एंटोनिम क्या होना चाहिए? अब कोई चीज अगर केयरफुली डील की जाती है तो उसका एंटोनिम क्या होगा? स्लॉपी। स्लॉपी किसे कहते हैं? केयरलेस को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एंटोनिम ऑफ कंसील इज। अब कंसील क्या है? किसी चीज को छुपाना। ऑप्शन ए है हाइड, कवर, एंड सी है रिवील, एंड डी है कैमोफ्लेज। तो हाइड, कवर, कैमोफ्लेज, दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ कंसील, छुपाना, हाइड करना। तो अगर इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए? रिवील, जाहिर करना, अया करना। ये जो लफ्ज है कैमोफ्लेज, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है बेसिकली डिस्गाइज करना, किसी चीज को छुपाना। अब ये खास करके मिलिट्री टर्मिनोलॉजी है। कैमोफ्लेज कहते हैं पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट को इस तरह छुपाना। जैसे आपने देखा होगा कि जो आर्मी का यूनिफॉर्म है या टैंक्स हैं, इनके ऊपर एक पर्टिकुलर पैटर्न पेंट किया जाता है ताकि वो दूर से क्या दरख्त या इनमें अगर कोई बंदा छुप जाता है तो वो जाहिर ना हो। तो इस अमल को क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज या डिस्गाइज करना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एंटोनिम ऑफ एग्जासर्बेट इज। ऑप्शन ए है वर्सन, बी है सूद, सी है अग्रावेट, डी है इंटेंसिफाई। एग्जासर्बेट कहते हैं मेक अ प्रॉब्लम, बैड सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग वर्स। किसी सिचुएशन या किसी नेगेटिव फीलिंग को या किसी प्रॉब्लम को क्या ज्यादा बिगाड़ना, वर्सन करना, उसको और खराब करना। तो वर्सन, एग्रावेट या इंटेंसिफाई, ये एग्जासर्बेट के क्या हैं? सिनोनिम्स। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? सूद। अब सूद का क्या मकसद है? किसी टेंशन को रिलैक्स करना, किसी सिचुएशन को बेटर बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 है चूज द सेंटेंस विदाउट एरर। ऑप्शन ए है द डॉग लेड ऑन द कोच। ऑप्शन बी है शी हैज sang ब्यूटीफुली। ऑप्शन सी है आई हैज नेवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी है शी कैन स्पीक फ्रेंच एंड स्पेनिश अब फ्लुएंटली। वन बाय वन सेंटेंस का क्या पोस्टमार्टम करते हैं कि वो क्यों सही है या गलत है। द डॉग लेड ऑन द कोच। अब तो लाई एक लफ्ज है जिसका मकसद क्या है? टेक, देना, बैठना।
उसका जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होगा, ले होगा, लेड नहीं होगा। इसमें एक तो ये मिस्टेक है। दूसरी, द कोच, COACH, इसका क्या मकसद है, कोच मतलब लीडर या जो किसी चीज को सिखाता है, मेंटोर। लेकिन यहाँ पे जो फर्नीचर यूज होना चाहिए, दैट इज काउच, COCH। इस सेंटेंस में दो मिस्टेक्स हैं, एक तो लेड एंड दूसरा क्या है, कोच की जगह क्या काउच आएगा। ऑप्शन बी है, शी हैज sang ब्यूटीफुली। अब हैज क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज के साथ क्या, व्हेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो किसी भी सेंटेंस में तो उसके साथ क्या, थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो सिंग का जो थर्ड फॉर्म है दैट इज संग। सेंग क्या है, उसका सेकंड फॉर्म। तो इस वजह से जो ऑप्शन बी है वो भी क्या है, एरर के साथ है। आई हैज नेवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, आई के साथ क्या, हैव लगता है। इस सवाल का सही ऑप्शन है, शी कैन स्पीक फ्रेंच एंड स्पेनिश फ्लुएंटली। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब ऑप्शन ए है, शी इज एलर्जिक टू कैट्स। अब कैट्स एक एपोस्ट्रॉफी के साथ, मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस है। कैट के क्या मकसद, कोई सेंस नहीं निकल रहा। तो इस वजह से जो ऑप्शन ए है दैट इज रॉन्ग। द कैट्स फर इज सॉफ्ट, ये क्या है, एक करेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन सी है, वी हैव टू डॉग्स एंड वन कैट्स। अब ये क्या गलत है, क्योंकि वन क्या है, सिंगुलर, वन कैट होना चाहिए, कैट्स नहीं होगा। द डॉग्स आर प्लेइंग इन द यार्ड। अब डॉग्स क्या है, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी है, ये प्लूरल नहीं है। जैसे डॉग्स फूड, कुत्ते का खाना, ये इस सेंस में यूज होता है जब हम कोई ना कोई पोजीशन शो करते हैं। तो ये अगर इस सेंटेंस को हम करेक्ट करें तो ये किस तरह होगा, एपोस्ट्रॉफी हटा देंगे, द डॉग्स आर प्लेइंग इन द यार्ड। इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, बी, द कैट्स फर इज सॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, द नॉवेल वाज सो कैप्टिवेटिंग दैट आई कुड नॉट पुट इट डैश। अब ये जो लफ्ज है कैप्टिवेटिंग, इसका क्या मकसद है, चार्मिंग, मतलब ऐसी चीज जिसमें क्या आपका इंटरेस्ट बना रहे। नॉवेल इतना इंटरेस्टिंग था कि आई कुड नॉट पुट इट। ऑप्शन ए है अप, बी है डाउन, सी है अवे, डी है असाइड। अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पुट इट डाउन। पुट डाउन का क्या मकसद है, किसी चीज को जमीन पे रखना। मतलब मैं नावल पढ़ रहा था, वो इतना इंटरेस्टिंग था कि मैंने उसको जमीन पे ना रखा। अब इसका मकसद क्या है कि आई कुड नॉट स्टॉप रीडिंग दी नॉवेल। करते हैं ये जो दूसरे फ्रेजल वर्ब्स हैं, पुट अप, कंस्ट्रक्ट और इरेक्ट समथिंग, मतलब किसी चीज को बनाना। आई पुट अप द टेंट एंड कुक ए मील। या इसका दूसरा मकसद क्या है, प्रेजेंट अ प्रोपोजल, थ्योरी और आर्ग्यूमेंट फॉर डिस्कशन और कंसिडरेशन। जैसे किसी से सवाल करते हैं तो हम क्या कहते हैं, पुट अप एंड पुट असाइड। इसका क्या मकसद है, इसकी दो मीनिंग्स हैं, सेव मनी फॉर फ्यूचर यूज या इग्नोर करना। वी हैव अ लिटिल बिट पुट असाइड इन दी बैंक, मतलब हमने क्या थोड़ा बहुत जो पैसा है वो बचा के रखा है फॉर फ्यूचर यूज। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्पाइट द चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस शी रिमेंड डैश। अब सवाल देखें कि डिस्पाइट द चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, चैलेंजिंग बहुत मुश्किल कठिन हालात के बावजूद, शी रिमेंड, उसने क्या, रिमेंड पॉजिटिव, वो क्या, होपफुल रही। अब नेगेटिव, न्यूट्रल या इनडिफरेंट नहीं हो सकते। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, ए, पॉजिटिव। ये जो लफ्ज है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का क्या मकसद है, ऐसा शख्स जिसको सही या भला बुरा इन चीजों में कोई इंटरेस्ट ना हो, मतलब अनकंसर्न्ड हो। या इनडिफरेंट की दूसरी मीनिंग क्या है, मीडियोकर, नॉट बैड और नॉट गुड। तो इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि द टीम वर्कड डैश टू कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन टाइम, क्विकली, केयरलेसली, स्लोली, हैphazardly। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, क्विकली। जाहिर सी बात है, टीम ने क्या बहुत ज्यादा मेहनत की टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब दो तरह के जो लफ्ज यूज होते हैं, एक होता है ऑन टाइम, दूसरा होता है इन टाइम। ऑन टाइम हम तब यूज करते हैं जब हम किसी डेडलाइन को अचीव करते हैं या वो काम स्पेसिफिक पॉइंट पे हो, जब वो डिमांडेड हो। जैसे द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। लेट सपोज अगर ट्रेन का जो टाइम है 8 बजे, अगर वो एग्जैक्ट 8 बजे पहुंचे तो हम क्या कहेंगे, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। अगर वो अपने एक्सपेक्टेड टाइम से पहले आ जाए तो हम क्या कहेंगे, इन टाइम।
जैसे ही पेड द बिल जस्ट इन टाइम टू अवॉइड अ लेट फी। अगर इन टाइम का क्या मकसद है कि डेडलाइन से पहले और ऑन टाइम क्या एग्जैक्ट ऑन दैट पॉइंट। So this is the end of video. I hope you really enjoyed watching this video. Thank you.